हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं अबाउट 2D मैट्रिक्स। 2D मैट्रिक्स यानी सिंपल, अगर आपने 11th-12th में PCM लिया होगा या साइंस भी लिया होगा, कोई भी सब्जेक्ट लिया होगा, अगर उसमें आपका मैथ्स होगा तो मैथ्स के अंदर एक चैप्टर होता है 12th में जिसका मैट्रिक्स नाम होता है। मैट्रिक्स कुछ नहीं, सिंपल एक टेबल होता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसका मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग उसको बोलते हैं कि वो आपका एक मैट्रिक्स है। और वही अगर आप कोडिंग में आ जाए तो कोडिंग में यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें हैं, रोज़ भी हैं, कॉलम्स भी हैं, तो हम लोग उसको 2D मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो सिंपली समझेंगे कि आप अपने कोड में कैसे लिखें एक 2D मैट्रिक्स क्रिएट करने का कोड। तो सिंपल आपको सबसे पहले डेटा टाइप डिफाइन करना होगा कि आप इस मैट्रिक्स के अंदर क्या, किस तरीके का डेटा एंटर कर रहे हैं। क्या आप लेटर्स एंटर कर रहे हैं या क्या आप कोई नंबर एंटर कर रहे हैं। नंबर है तो एंट, फिर उसके बाद मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं तो आप मैट्रिक्स लिखेंगे। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कुछ एक वैल्यूज़ देंगे, दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आपका पहला ब्रैकेट होगा उसके अंदर आप जो भी वैल्यूज़ देंगे उतने आपके उस मैट्रिक्स में रोज़ क्रिएट हो जाएंगे। और जो उसके नेक्स्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट होगा वो आपका नंबर ऑफ़ कॉलम्स इंडिकेट करता है, तो वो बात आपको ध्यान रखना है। फिर सेमी कोलोन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इंट एरे। आप यहाँ पर अगर इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे तो मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर रो पकड़ा, जो फर्स्ट लाइन है आपका, फर्स्ट लाइन में कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं, वो एक रो हुआ आपका। तो जब हम लोग एरे की पढ़ाई कर रहे होते थे तब मेमोरी के अंदर एरे को कुछ ऐसे ही अज्यूम कर रहे थे ना कि मेमोरी के अंदर एरे आपका ऐसे ही एक बॉक्सेस का कलेक्शन होता है। तो वही ये आपका मैट्रिक्स भी तो एक तरीके के एरे का कलेक्शन हो गया। तो अब आपको इन एरे के बॉक्सेस के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट करना है। हमने मैट्रिक्स बनाने के लिए एक लाइन ऑफ कोड लिख दिया, आपने इंटरप्रेटर को बता दिया कि आप यहाँ पर हम लोग जो कोड लिख रहे हैं उससे आपका एक मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम लोग एरे के फॉर्म में डालेंगे कि एरे आपका एक टाइम में एक रो में एक ही तरीके का डेटा टाइप लेता है, उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप नहीं लेता है एक रो के अंदर। इसलिए आपको पहले से डिफाइन करना होगा कि जितने भी यहाँ पर आपका एरेज़ है, एरेज़ का कलेक्शन है ना, एरेज़ मतलब क्या, रोज़। तो रोज़ का जितने भी हैं आपके, उसमें आपका एरे के फॉर्म में डेटा जाएगा। कितने डेटा जाएंगे, जितना भी वो डालना चाहे, जितनी भी स्पेस हो यहाँ पर, यानी n बॉक्सेस के अंदर कितनी बॉक्सेस हो गई यहाँ पर, n यानी कि अभी हमने काउंट नहीं किया है, लेकिन जो आपका लास्ट बॉक्स भी होगा वो भी आप वहाँ पर स्पेस इंक्लूड करेंगे, लिखने की जगह देंगे, कुछ एलिमेंट ऐड करने का कि सारा स्पेस कंज्यूम हो जाए, कुछ खाली ना है। जितने बॉक्सेस है उतना आपने एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। ये हमने सेकंड लाइन ऑफ कोड से बता दिया, सिंपल। अगर आपको रोज़ में कन्फ्यूज़न है तो आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको नीचे की तरफ जा रहा है यानी एरे को अज्यूम करिए ना, आपको रोज़ समझ में आ जाएगा। और जो ऐसे खड़ा है दीवार के पिलर्स क्या होते हैं, वो आपके कॉलम्स का काम करते हैं क्योंकि वो खड़े होते हैं। और अगर घर में आपने कभी कंस्ट्रक्शन का काम होते हुए देखा होगा तो देखा होगा कि जब ईंट दीवार पर लगती है तो वो आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लगती है, यानी प्लेन, जैसे ज़मीन नहीं होता है तो ईंट क्या होती है कि वो एक के बगल में एक सीमेंट की मदद से जुड़ जाते हैं, तो वो आपका एक रो क्रिएट हो रहा है। आई थिंक कितना क्लियर हो गया होगा आपको।